हेलो दोस्तों। पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है और क्या होता है मैनेजमेंट का प्रोसेस, जो कि हमने बहुत शॉर्ट में देखा था। और फिर हमने ये देखा था कि डेफिनेशंस किस तरीके से जो है मैनेजमेंट की एग्जाम में आ सकती है, कि पर्टिकुलरली डेफिनेशन दे दी, फिर जो है उसमें ये पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो हमने जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर की इनकी डेफिनेशन देखी। आज जो है हम ये देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होती हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट की क्या क्वालिटीज होती हैं या क्या फीचर्स होते हैं जिससे मैनेजमेंट जो है इतना जरूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो क्या है। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि मैनेजमेंट की शुरुआत ही जो है गोल बनाने से होती है, और मैनेजमेंट जो है खत्म कहाँ पे होता है, उस गोल को अचीव करने के बाद। यस और नो? यस। जब हम गोल को अचीव कर लेंगे तो वहां पे मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा। जैसे हम बोले स्टार्टिंग ऑफ द गोल, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब हमारा कोई गोल है, फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम देना है, रिटन एग्जाम देना है पटवारी की, तो हमारा गोल है ये। तो स्टार्टिंग हमने गोल सेट किया है, वहां पे हम प्लानिंग करेंगे रिगार्डिंग दैट, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और इसका एंड कब हो जाएगा, जब हम वो एग्जाम फिनिश कर लेंगे देना। तो यहाँ पे गोल सेटिंग जो है, गोल के अचीव करने के बाद वो प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो मैनेजमेंट भी यही है। फिर मैनेजमेंट को कहा गया है इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल को दोस्तों सॉरी, इसे परवसिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये वर्ड, इसलिए मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर रही हूँ। यूनिवर्सल क्यों? मैनेजमेंट हर जगह लागू होता है। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई हॉस्पिटल हो, क्लब हो, स्कूल हो, यहाँ तक कि हम फैमिली की बात करें, वहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन लगता है। सॉरी, वहां पे भी मैनेजमेंट लगता है। फैमिली में कैसे मैनेजमेंट लगता है, हम देखते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो हमें हमारी चीजें जो है समय पर मिल जाती हैं। चाहे हम ब्रेकफास्ट की बात करें, चाहे लंच की बात करें, तो बेस्ट मैनेजमेंट गुरु की अगर बात करें, दैट इज अवर मदर, जो हमें हमारे समय पर हमारी चीजें हमें प्रोवाइड कर देती हैं। तो हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है। चाहे हम बात करें किसी कंट्री की, तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो है सिर्फ इंडिया में ही लागू होता है, उसका प्रोसेस जो है। मैनेजमेंट जो है, हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, किसी भी देश की बात करें, मैनेजमेंट हर जगह हर क्षेत्र में जो है लागू होता है। इसलिए जो है इसे यूनिवर्सल प्रोसेस कहा गया है। इसका जो प्रोसेस है सेम ही होता है ना। कि कोई भी गोल है तो उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे और उसके आगे की चीजें करेंगे, प्रोसेस लगाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ दैट जो है आप टारगेट अचीव करेंगे। इसलिए इसे यूनिवर्सल प्रोसेस कहा गया है। फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है किसी सिंगल पर्सन का काम नहीं है। ये जो है मैनेजमेंट का काम जो है लोगों से मिलकर बनता है, टीम बनती है जो अलग अलग काम करती है। यदि पर्टिकुलरली हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हम देखते हैं कि अलग अलग हेड्स होते हैं। देयर इज परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग तरीके के जो है हेड होते हैं, जो हमें मदद करते हैं किसी टारगेट को अचीव करने में। तो ये किसी एक पर्सन से नहीं होता है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ह्यूमन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और लोगों से ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना। तो ये जो है ग्रुपिंग एक्टिविटी है। ठीक है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट को कहा गया है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट किसी एक क्षेत्र के लिए या एक एरिया के लिए वर्क ऑन नहीं करती है। ये जो है अलग अलग क्षेत्रों के लिए हेल्प आउट करती है। चाहे हम बात करें इकोनॉमिक्स की, वहां हमें मैनेजमेंट काम आता है। चाहे हम बात करें साइकोलॉजी की, तब हमें मैनेजमेंट काम आता है। जब हम बात करें अकाउंट्स की, किसी भी क्षेत्र की अब यदि हम बात करें, तो मैनेजमेंट हर जगह लगता है, हर प्लेस पे लगता है। ओके। करें तो इंटेंजिबल फोर्स, तो मैनेजमेंट को इंटेंजिबल फोर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि हम मैनेजमेंट को फिजिकली प्रेजेंस वे में नहीं देख सकते। क्या हम मैनेजमेंट को छू सकते हैं? क्या नहीं। मैनेजमेंट जो है एक क्या है, सिस्टम है, जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, लोगों के द्वारा, और प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। बट हम मैनेजमेंट को डेफिनेटली फील कर सकते हैं। हाँ, मैनेजमेंट को फील करने का, जहाँ चीजें बहुत व्यवस्थित वे में जा रही हैं, डेफिनेटली वहां जो है मैनेजमेंट
है, तभी हमें वो चीजें जो है व्यवस्थित दिख रही हैं, अदरवाइज हमें चीजें या वो काम व्यवस्थित नहीं दिखेगा। सबसे खास बात मैनेजमेंट की पहचान की, जहां चीजें मिसमैनेज होंगी वहां हमें आसानी से दिख जाएगा कि यहाँ मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हैं और न समय पर आपको खाना मिल रहा है, न समय पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी चल रहा है, यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन हो, तो वहां आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे तो मिसमैनेजमेंट है, प्रॉपर काम की प्लानिंग नहीं की गई है। इसलिए वो, यदि हम किसी पार्टी से आते हैं और कभी कभी बातचीत करते हैं तो हम बोलते हैं यार पार्टी में मजा नहीं आया, या वो उसने बहुत खर्चा किया बट वो पार्टी सफल नहीं रही। तो ये कहने का उद्देश्य है, दैट मीन्स कि काम जो है वहां पे जो इवेंट्स हो रहे थे वो प्रॉपर समय पर नहीं हो रहे थे, या समय पर हो रहे थे तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में कंफ्यूजन था। तो वहां पे हम मैनेजमेंट को देख सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉपरली अप्लाइड है कि नहीं है। तो जहां मिसमैनेजमेंट होता है वहां हम इजिली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं या मैनेजमेंट की कमी फील कर सकते हैं। ओके, इसलिए जो है उसे इंटेंजिबल फोर्स कहा गया है। इंटेंजिबल फोर्स के बाद अगर बात करें तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये लगातार चलती है। जैसे प्लानिंग से शुरू होता है काम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो लगातार चलता है, प्लानिंग होती है, उसके बाद जो प्लानिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली काम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड यूज होता है, वहां पे हम रिसोर्सेस को देखते हैं और उसको अरेंज कैसे करना है, किस तरीके से करना है। फिर उसके बाद लोगों की रिक्वायरमेंट है तो हम स्टाफिंग का जो है वो प्रोसेस लगाते हैं। फिर आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग और फिर आता है कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट कोई एक दिन या पर्टिकुलरली एक मोमेंट की बात नहीं है या कुछ समय की बात नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये लगातार ही चलता है। फिर डायनामिक फंक्शन, दैट इज मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है चेंजेबल है, सिचुएशंस के हिसाब से जो है डेफिनेटली मैनेजमेंट की चीजें जो है हमें चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? फॉर एग्जांपल, पॉलिसीज चेंज हो रही है गवर्नमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है हमने प्रोडक्शन की ज्यादा प्लानिंग की थी और कुछ पॉलिसी ऐसे आ गई जिससे हमें ये लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ज्यादा नहीं वर्क ऑन कर पाएगा, तो हमें हमारी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। दैट इज ये डायनामिक फंक्शन है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसे हम चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए मैनेजमेंट को कहा गया है इट इज अ डायनामिक फंक्शन। अब आपको फीचर्स में अगर एमसीक्यू की बात करें पर्टिकुलरली तो कैसे आ सकते हैं, तो हो सकता है आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और हो सकता है आपको कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी और चौथा जो है डी ऑप्शन में आपको और कोई पॉइंट दे दिया। हो सकता है इसमें लिख दिया उन्होंने फिनोमिनल एरिया। तो यदि हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो आराम से हम टिक कर देंगे कि ये हमारा सही आंसर है। सेम ऐसा ही 3 ऑप्शंस अलग दे दिया और चौथा दे दिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, और आपसे पूछा इनमें से कौन सी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वहां पे जो है हम इजिली टिक कर सकते हैं यदि हमें मैनेजमेंट के बारे में पता है। पर्टिकुलरली यदि हम कोई एग्जाम दे रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, तो यदि हमें उसकी थ्योरी का नॉलेज होगा दोस्तों, तो हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास रहेगी टिक करने के लिए। ओके, सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, विद दिस, थैंक यू।